एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद। जी बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 63 में हमने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट कर लिया था। वो पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस थे। 4 टाइप्स थे बेटा, 4 टाइप हम डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम देखेंगे बेटा आज रिव्यू एक्सरसाइज, और रिव्यू एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि क्वेश्चन से कौन कौन से दिए हुए हैं और उनका सलूशन किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं MCQs। क्वेश्चन नंबर 1। जी बेटे, MCQs है यूनिट नंबर 4 के, और टॉपिक्स आपको पता है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन। जी MCQs नंबर है 1। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। जी बेटा, द आइडेंटिटी 5x + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर + 40x + 16 इज ट्रू फॉर। जब आइडेंटिटी कह दिया तो आइडेंटिटी की बेटा हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। आइडेंटिटी और आगे 5x + 4 का होल स्क्वायर बेटे एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, जो कि 25x स्क्वायर + 40x और +16 बनता है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप स्क्वायर एक्सपेंड कर दें तो जो इक्वेशन बनती है वो आइडेंटिटी इक्वेशन होती है। ये एक बात आपने जहन में रखनी है, ये फर्स्ट लेक्चर में बेटा मैंने बताया था। दूसरा ये है कि आइडेंटिटी जो होती है वो है जो दैट इज़ अ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल विच इज़ सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन भी बेटा बुक में मौजूद है और ये भी आपको रीड मैंने करवाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। तो सी वाला ऑप्शन बेटे इसका राइट ऑप्शन कंसीडर होगा। जी ठीक है। अब उसके बाद है अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। फ्रैक्शन भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है। f(x) = nx/dx न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर with dx is not is equal to 0 where nx and dx are polynomials in x is called। जो ओवर की फॉर्म में हमारे पास बेटा एक्सप्रेशन होती है और उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जिसमें nx/dx दोनों ही क्या हैं हमारे पास, ये पोलिनोमियल हैं और ये हमारे पास बेसिकली होती है रैशनल फ्रैक्शन बेटा होती है। तो आप फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर कौन से वाला होगा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 MCQs बेटा हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ठीक है बेटा, जी आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन से वाले जी MCQs हैं। नेक्स्ट है अ फ्रैक्शन इन विच the degree of the numerator is greater or equal to the degree of denominator is called। इसे क्या कहते हैं? जी बेटा, हर क्वेश्चन में आपने देखा कि हम डिसाइड करते थे प्रॉपर फ्रैक्शन को और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को और उसकी डिग्री को कंपेयर करते थे। अब जिन बच्चों ने बेटा पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ा हुआ है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के स्टार्ट में पहला स्टेप हम यही करते थे कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर को डिसाइड करते थे। तो जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर और इक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटे जी। नेक्स्ट है MCQs नंबर 4। अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन। न्यूमरेटर की डिग्री लेस है किससे? द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर की डिग्री लेस होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से तो हम उसे क्या कहते हैं?
जी बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये इसका आंसर होगा डी और ये आंसर आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 5। एमसीक्यूज नंबर 5 में देखिए 2x + 1 है और ओवर में 2x + 1 इंटू x - 1 बेटा दिया हुआ है इज। अब आपने ये डिसाइड करके बताना है कि ये कौन से वाली हमारे पास बेटा फ्रैक्शन है। ऊपर 2x है और x की डिग्री कितनी है, 1 है, और नीचे x की पावर 1 ये और x की पावर 1 ये। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 2। तो न्यूमरेटर की डिग्री जब लेस होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से तो कौन से वाली बेटा बनती है फ्रैक्शन, यस प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इसका आंसर होगा। अब आप देखें हर क्वेश्चन को स्टार्ट में हम इसी तरह से डिसाइड करते थे प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वाले एमसीक्यूज भी बेटा समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास एमसीक्यूज कौन से दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है 6 दिया हुआ है, x + 3 का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया हुआ है और x + 3 का जब स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो x की पावर 2 + 6x + 9 बेटा आता है। आप इसे एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं। अभी एमसीक्यूज नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया कि जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप 2 टर्म का स्क्वायर एक्सपेंड करके लिख दें और वो दोनों टर्म प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो तो जो इक्वेशन बनती है वो आइडेंटिटी होती है और वो ट्रू होती है ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है और तो इसका सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 7, x³ + 1 ओवर x - 1 इंटू x + 2 है इज। ये आपने बताना है कि ये कौन से वाली फ्रैक्शन होगी। जी ऊपर है x की पावर है 3 यानी डिग्री 3 है, नीचे x की पावर हमारे पास कितनी 1, ये भी x की पावर 1, ऊपर डिग्री 3 और नीचे डिग्री 2। तो 3/2 क्या बनती है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। अगर वैसे भी देखा जाए तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो ये हर क्वेश्चन में हम डिसाइड करते आ रहे हैं इसी तरह से तो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। अब अगर आपने समझा होगा तो अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम या एमसीक्यूज नहीं होगा, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद है टाइप नंबर है हमारे पास 8 जी, एमसीक्यूज नंबर 8 है और इसमें द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x - 2 ओवर x - 1 और इंटू x + 2 आर ऑफ द फॉर्म। अब नीचे आप देख सकते हैं ये बेटा लेट करने वाले जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, लेट करके जब हम लिखते थे ये वो लिखकर बेटा हमें दिया हुआ। अब आपने बताना इसमें सही वाला कौन सा होगा। पहले तो आप देखें कि x - 1 x + 2 और इसकी ये हमारे पास आप देखें x की पावर ऊपर 1 है, नीचे x की पावर 1, ये भी x की पावर 1, ऊपर होल डिग्री 1 आ जाएगा, नीचे डिग्री कितनी आ जाएगी 2, 1/2 बनता है। अगर आप देखें तो न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, तो ये बनती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब उसके बाद जब हम लेट करते हैं तो टाइप आप देखिए ये फर्स्ट टाइप बेटा बनती है जिसमें लीनियर फैक्टर हैं और एक दूसरे से डिफरेंट है यानी रिपीट नहीं हो रहा है। तो उसको लेट करने का तरीका क्या होता है, उसको हम लेट करते थे x - 2 ओवर x - 1 इंटू x + 2 इज इक्वल टू a ओवर x - 1 और प्लस b ओवर x + 2। तो इस तरह से हम इसको बेटा जब लेट करते हैं एक लीनियर फैक्टर a के नीचे आ जाएगा और दूसरा लीनियर फैक्टर b के नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए कि किसके साथ बेटा मैच कर रहा है। अब देखिए ये बनता है हमारे पास a वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन बेटा बनता है। अब देखिए ये ax लिखा हुआ है, किसी भी लीनियर में हम ax नहीं लिखते, ये क्वाड्रेटिक में लिखा जाता है। वैसे भी ax सिंगल नहीं होता, डबल आता है, जैसे bx + c आया हुआ है। अब लेकिन ये तब आता है जब ओवर में क्वाड्रेटिक हो, ये तो लीनियर है इसलिए ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो a वाला ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन बेटा बनता है। ठीक है जी। अब आइए देखते हैं 8 MCQs बेटा हमने कर लिए हैं। आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल और इजी ये हमारे पास MCQs हैं। नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 9, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x + 2 ओवर x + 1 इंटू x² + 2 आर ऑफ द फॉर्म। वही लेट करना आपने, x की पावर 2, डिग्री 2 है बेटा न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर ये x + 2 है और ओवर में डिग्री कितनी है हमारे पास 1 है, x की पावर हमारे पास 1, x की पावर 2, तो टोटल डिग्री हो जाएगी 3। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है।
अब आपने इसको लेट करके बताना है, लेट वाला स्टेप है कि किस तरह से इसको लिखा जाएगा। एंड बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये लेट जब हम करते हैं तो x प्लस 2 आ जाएगा ओवर x प्लस बेटे 1 आ जाएगा और इनटू एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास है 2। तो आपको पता है जब हम इसे करते हैं तो a ओवर x प्लस 1 पहले लीनियर फैक्टर को लिख लेते हैं। जब लीनियर फैक्टर लिखते हैं तो ऊपर सिंगल a आता है या b आएगा या c आएगा या d आएगा, सिंगल होगा यानी उसके साथ x वगैरह नहीं होगा। अब उसके बाद हम लिखते हैं प्लस, नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इरिड्यूसिबल है और रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसे लिखेंगे bx प्लस c, डबल लेकर आएंगे और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये लेट बेटा स्टेप बनता है। अब आप देखिए कि ये वाली जो टाइप है, ये वाला जो पोर्शन है ये किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है हमारा। जी बेटा कौन से वाला बन रहा है जी, यस बी वाला। बी वाले में अगर आप देखें तो ये हमारे पास है बेटा a ओवर एक्स प्लस 1, ये लीनियर को हमने लिख लिया। फिर आगे आ जाएगा बी एक्स प्लस सी डबल आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा जाएगा। तो ये इसके साथ बेटा मैच करता है। बी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, बाकी वाले ऑप्शन इसके वो बेटा गलत होंगे। अब देखिए ये क्यों ए वाला क्यों गलत है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर कभी सिंगल नहीं आता, ये तो क्वाड्रेटिक है ना, ऊपर सिंगल नहीं आएगा तो डबल आएंगे। दोनों में से एक के साथ वेरिएबल भी होगा, इसलिए ये सिंगल लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। अब ए एक्स प्लस बी लिखा तो डबल होगा, लेकिन इसके ओवर में लीनियर फैक्टर लिखा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर सिंगल नहीं आता, डबल आता है। तो इस तरह से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है और ये दूसरे वाले गलत है क्यों है। जी बेटा अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आर ऑफ द फॉर्म। अब इसको बेटा आपने केयरफुली देखना है। अब देखिए कि ये ऊपर x की पावर कितनी है हमारे पास 2, यानी डिग्री 2 है, नीचे x की पावर 1 और ये भी x की पावर 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बेटा बन जाता है जी 2 ओवर 2। तो 2 ओवर 2 मतलब न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, दोनों की डिग्री क्या है सेम है, इक्वल है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब होती है तो लॉन्ग डिवीजन बेटा होती है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन के बाद फिर आगे हमारे पास बेटा जी कुछ आता है। जब डिग्री सेम होती है तो जब आप देखें जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है 1 आ जाता है। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास होगा, ये x की पावर 2 प्लस 1 है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव है, तो ये बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, जब हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो इसका क्वोशंट 1 आएगा, 1 प्लस होगा, जो भी होगा 1 प्लस के बाद होगा। ठीक है, अब लेकिन दोनों ये क्या लीनियर है, तो लीनियर का लिखने का तरीका वही होता है, एक ए के नीचे आ जाएगा x प्लस 1 और एक b सिंगल b आ जाएगा और दूसरा बेटा दूसरे के नीचे आ जाएगा, यानी 1 प्लस के बाद a ओवर एक्स प्लस 1 और प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 होगा। अब आप देखें किस कौन से वाली ऑप्शन इसके साथ बेटा मैच कर रही है, या सी वाली ऑप्शन इसके साथ मैच कर रही है। अब ये 1 कहाँ से आया, क्यों आया, इसलिए कि x की पावर 2, x की ओवर में भी x की पावर 2 है बेटा, डिग्री 2 दोनों की डिग्री इक्वल है। जब डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में कितना आता है, हमेशा 1 बेटे आता है, तो 1 प्लस के बाद जो भी है किसी बेटा लेट करेंगे। अब लेट वैसे ही करेंगे कि दोनों ही लीनियर है, दोनों ही लीनियर है हमारे पास, नॉन रिपीटेड है, तो दैट्स वाई सिंगल ही लिखा जाएगा, एक ए के नीचे दूसरा बी के नीचे, लेकिन इनके साथ क्या होगा 1 प्लस हो रहा होगा। वो 1 प्लस किसकी वजह से होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वजह से, जब लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो 1 बेटे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 MCQs हमारे पास कंप्लीट होते हैं। आई होप बेटा आपको इनकी समझ आ चुकी होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जी बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाता है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन अ रैशनल फ्रैक्शन। नंबर 2 है व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 3 व्हाट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और नंबर 4 है व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। जी बेटा ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं। जब ये चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट लिया था इस चैप्टर का, तो फर्स्ट लेक्चर जो बेटा डेफिनेशंस के ऊपर ही हमने रखा हुआ था। तो रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है,
एक दफ़ा हम इसे देख लेते हैं, दोबारा रीड कर लें। आपकी बुक में बेटा जिधर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पेज के ऊपर ही ये डेफिनेशन सारे लिखी हुई हैं जी। डिफाइन अ रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन आपको बेटा बताया था nx ओवर dx फॉर्म की कोई फ्रैक्शन होती है जिसमें nx और dx दोनों ही पोलिनोमियल्स होती हैं और dx नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ये मेन चीज़ है। अब आप देखें एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx ओवर dx वेयर nx एंड dx आर पोलिनोमियल इन x। अब ये चूंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे आप पोलिनोमियल इन x लिखेंगे, लिखना ज़रूरी है। विद रियल कोफिशेंट, इनके कोफिशेंट जो हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे 2x लिखा है, अब देखें इसका जो कोफिशेंट है वो 2 है। ठीक है बेटा। अब इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल है, आपने कोई एक पोलिनोमियल लिखनी है और ओवर में भी पोलिनोमियल लिख देनी है, यानी एक पोलिनोमियल को आपने दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड कर देना है, तो जो एज ए होल फ्रैक्शन बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, रैशनल फ्रैक्शन बेटा बन जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी बेटा समझ आ गई होगी। डेफिनेशन हम पहले भी चूँकि कवर की हुई है और उम्मीद है आपने बेटा ये याद भी की हुई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है, ऐसी रैशनल फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या होती है बेटा, ऑलवेज लेस होती है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और रैशनल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म nx ओवर dx विद dx इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये इसकी कंडीशन है, आपको पता है ये फ्रैक्शन होने के लिए भी ज़रूरी है। इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल nx मीन in the numerator is less than the degree of the polynomial dx mean polynomial in the denominator। ठीक है बेटा, अगर लेस होगी डिग्री न्यूमरेटर की तो हम इसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पे x की पावर 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे डिग्री कितनी है 0, नीचे डिग्री कितनी है 1, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे x की पावर कितनी 1 है, नीचे 2 है, तो 1 ओवर 2 भी अगर आप देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। तो इस तरह से डिग्री वाइज आपने कंपेयर करना है, न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, तो ये क्या बन जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा होगी जी। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, ये हमने पहले भी कवर किए हुए हैं, लाइक फर्स्ट लेक्चर इस जो चैप्टर का था उसमें ये बेटा आपको डिटेल में बताया था मैंने। व्हाट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बिल्कुल वैसे आप डिफाइन करेंगे कि nx ओवर dx फॉर्म की कोई हमारे पास फ्रैक्शन होती है और dx इज नॉट इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसे इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। कब कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या होगी बेटा, उससे ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। nx की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो जाए या उससे ग्रेटर हो जाए, दोनों सूरतों में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल nx इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पर मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में ग्रेटर आर इक्वल दोनों ही लिखनी जरूरी हैं। अगर आप ग्रेटर दैन लिख देंगे इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क्स बेटा आपका कट जाएगा, क्योंकि ये 2 कंडीशन होती हैं इसकी। अगर इक्वल टू लिख देंगे फिर भी 1 मार्क्स कट जाएगा। ग्रेटर आर इक्वल दोनों ही लिखनी जरूरी है। ठीक है, टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन द dx। अब जब एग्जाम्पल लिख रहे हो तो कोशिश करें एक एग्जाम्पल बेटे वो लिखें जिसमें दोनों की डिग्री इक्वल है और एक एग्जाम्पल वो लिखें जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है। अब यहाँ पर देखें 3x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1, इधर x की पावर 1, तो ये 1 + 1 2, ऊपर भी डिग्री 2, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, इक्वल है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर 4x की पावर कितनी है 3 और नीचे x की पावर कितनी 2, यानी ऊपर डिग्री 3 है नीचे डिग्री कितनी है 2, तो ये अब न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है, डिनोमिनेटर की डिग्री लेस है, तो ये भी क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा हो जाएगी। एक एग्जाम्पल वो दें जिसमें दोनों की डिग्री इक्वल हो और एक एग्जाम्पल वो दें जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो, ताकि दोनों चीज़ें कवर हो जाएं। ठीक है बेटा, ओके जी। अब उम्मीद है आपको ये बेटा डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शन। ये बेटा सारी डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आ चुकी हुई हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में बेटा आपको बताया था कि ये एक गिवन सिंगल अलजेब्रिक आप फ्रैक्शन को डिसॉल्व करती हैं, डिकम्पोज करती हैं इनटू इट्स पार्ट्स और इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और इसको हम जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस।
A rational fraction nx over dx with dx is not is equal to 0 can be resolved into a algebraic sum of its components. यानी एक रैशनल फ्रैक्शन को आप उसके पार्ट्स के या कंपोनेंट्स के अलजेब्रिक सम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, दीज कंपोनेंट्स फ्रैक्शंस ऑफ अ सिंगल फ्रैक्शन आर कॉल्ड इट्स पार्शियल फ्रैक्शन, वो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल 3x प्लस 1 है ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 बेटा दिया हुआ है. अगर आप इन दोनों का एलसीएम लें, आप इन दोनों का एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर बेटा बनता है. अब ये दोनों मिलकर कंबाइन होकर ये एक सिंगल बनाती हैं, ठीक है ना. तो ये दोनों क्या है, पार्ट्स हैं. ये सिंगल है, ये दोनों इसके पार्ट्स हैं. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, सपोज 10 इज इक्वल टू 2 प्लस हम इसे 8 लिख लेते हैं. अब ये टोटल कुल है और ये 2 और 8 इसके जुज हैं, यानी इसके पार्ट्स हैं. तो इसी तरह से ये हमारे पास टोटल है, कुल है, सिंगल है और ये दोनों इसके पार्ट्स हैं. तो ये पार्ट्स को समझने के लिए आप ये कह सकते हैं, ये नहीं, ये दोनों मिलकर इसके इक्वल है. इस तरह से ये दोनों मिलकर ऐड होकर इसके इक्वल आ रही हैं, ठीक है. तो अब ये जो दोनों फ्रैक्शन है, ये इसके दोनों पार्ट्स हैं और ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है. और ये जो पार्ट्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, इन्हें ही पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं. इस तरह से 1 ओवर एक्स और 2 ओवर एक्स प्लस 1, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो मिलकर, यानी 1 ओवर एक्स और 2 ओवर एक्स प्लस 1, ये दोनों मिलकर ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस. ये इस सिंगल की गिवन रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाती हैं, ठीक है बेटा. तो आई होप आपको बेटा इसकी समझ आ चुकी होगी. या आप एग्जांपल अपनी तरफ से भी ले सकते हैं, इसमें एग्जांपल को रटा लगा के याद करने की बेटा ज़रूरत नहीं है, ठीक है. एग्जांपल जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो एग्जांपल आप अपनी तरफ से कोई सी भी एग्जांपल बेटा पुट कर सकते हैं, ठीक है बेटा. आई होप आपको इन डेफिनेशन की समझ आ चुकी होगी. जी बेटा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5. 4 हमने डेफिनेशन पढ़ ली है बेटा. हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 है और x प्लस बेटे 3 है, ठीक है. तो सबसे पहले हमने इसका लिखना है सोल्यूशन. तो ऑल टाइप्स बेटे हम पढ़ चुके हुए हैं, तो इसलिए आप लिखेंगे x माइनस 2 और ओवर बेटा x प्लस 2 और इनटू है x प्लस 3. अच्छा, आप देखें कि सबसे पहले ऊपर x की पावर बेटे 1 है, डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास डिग्री 2 है. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. सबसे पहले क्या लिखना आपने, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब प्रॉपर फ्रैक्शन जब लिख ली, उसके बाद आपने ये देखना है ये टाइप कौन सी है. अब देखिए दोनों ही बेटा लीनियर फैक्टर हैं और नॉन रिपीटेड है, यानी एक दूसरे से डिफरेंट है. टाइप 1 बनती है. अब आप इसे लेट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और बेटा आ जाएगा x प्लस 2 और इनटू आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, आप a के ओवर में लिख लेंगे x प्लस 2 और प्लस b के ओवर में बेटा लिख लेंगे x प्लस 3 और ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी. उसके बाद आपने करना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 वी गेट, ठीक है बेटा. अच्छा, अब जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर x प्लस 3 बेटा a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 2 b के साथ बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 और ये आइडेंटिटी है. अब इसमें लीनियर फैक्टर बेटा पुट करने आपने 1 बाई 1 0, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2. ये बेटा x की जगह माइनस 3 पुट कर देंगे, यह आ जाएगा माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू ये बेटा आ जाएगा 0 और प्लस b इंटू माइनस 3 और प्लस आ जाएगा 2. माइनस 3 माइनस 2 ऐड किया तो माइनस 5 आ जाएगा और a 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा और प्लस b इंटू माइनस 1 आ जाएगा. माइनस 3 प्लस 2 किया तो माइनस 1 होगा, ठीक है बेटे. तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस b बेटा आ जाएगा, माइनस माइनस से कट हो जाएगा. इट मीन्स b इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा. अब हमने नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड लीनियर फैक्टर है x प्लस 2. तो अब पुट कर देंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे और इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे आइडेंटिटी इक्वेशन में, ठीक है बेटा.
तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 और -2 बेटा आ जाएगा, और a इंटू -2 + 3 आ जाएगा, और प्लस बेटा b इंटू 0 आ जाएगा। -4 इज इक्वल टू a इंटू बेटा 1 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 0। -4 इज इक्वल टू a आ जाएगा, इट मीन a इज इक्वल टू हमारे पास बेटा आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास x - 2 ओवर x + 2 इंटू बेटा x + 3 है, और इज इक्वल टू a की बेटा वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की -4, और ओवर में आ जाएगा x + 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 5, और ओवर में बेटा आ जाएगा x + 3। तो इस तरह से जो गिवन बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन हम करके दिखाएंगे कि इस तरह से हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। जी बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बेटा 6 है, रिजॉल्व 1/x² - 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। जी बेटा इसका आपने सोल्यूशन लिखना है, और 1/x² - 1। जी बेटा ऊपर डिग्री हमारे पास न्यूमरेटर की कितनी है 0, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, तो ये होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप डिसाइड करके लिख लें कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है बेटा। अच्छा जब लिख लिया, अब उसके बाद आप देखें कि ये टाइप कौन सी बनती है। बाहर ये क्वाड्रेटिक बेटा नज़र आ रही है x², लेकिन ये फैक्टराइज हो जाती है। जो फैक्टराइज हो जाती है वो रिड्यूसिबल टू लीनियर होती है। तो क्वाड्रेटिक तभी अप्लाई करना है जब इरिड्यूसिबल टू हो। तो बहरहाल आप इसे फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x² - 1 है, इसे हम लिख सकते हैं x², 1 को बेटे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। एक दफ़ा लिख लेंगे पॉजिटिव और एक दफ़ा लिख लेंगे नेगेटिव बेटा लिख लेंगे। अब इसको आपने बेटा जी लेट करना है, ठीक है। अब लेट कीजिए, तो ये आ जाएगा 1/x + 1 है और इंटू x - 1 है। अब ये 2 लीनियर फैक्टर बन गए हैं और नॉन रिपीटेड है, यानी एक दूसरे से डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रहे। तो ये a के ओवर में x + 1 बेटा आ जाएगा, प्लस b के ओवर में x - 1 आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी हमारे पास। अब आपने मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x + 1 इंटू x - 1 वी गेट, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू ये x - 1 a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x + 1 बेटे b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2, और ये आइडेंटिटी इक्वेशन। अब यहाँ से 1/1 लीनियर फैक्टर को हम 0 के इक्वल बेटा पुट करेंगे। यह आ जाएगा पुट x - 1 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब आ जाएगा a इंटू कितना आ जाएगा 0, और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा b इंटू ये बेटा आ जाएगा 1 + 1 होगा। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 0 आ जाएगा, और प्लस b इंटू बेटा आ जाएगा 2, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2b। इट मीन 2 इधर मल्टीप्लर है, उधर जाकर आप डिवाइड कर लें, तो ये बेटा आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू b। इट मीन्स b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से ये b की वैल्यू बेटा आ जाएगी। अब उसके बाद नाउ पुट सेकंड लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर लें, और ये आ जाएगा पुट x + 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पर 1 नहीं रहेगा, a इंटू -1 आ जाएगा, और प्लस b इंटू क्या आ जाएगा 0। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू बेटा आ जाएगा -2 और प्लस आ जाएगा 0, तो 1 इज इक्वल आ जाएगा 2a -2a, ठीक है। अब -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर आप डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा a। इट मीन्स
ए इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब ये जो माइनस बेटा 2 के साथ है, आप 1 के साथ भी लिख सकते हैं या दोनों के दरमियान में करके भी लिख सकते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, जब ए और बी की वैल्यू आ गई तो क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में बेटा पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 में 1/x+1 है, इनटू x - 1 है, और इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा a की जगह आ जाएगा -1/2, x+1 बेटा आ जाएगा, और b की जगह आ जाएगा 1/2 x - 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/x+1 एक दफ़ा पॉजिटिव, x - 1 एक दफ़ा नेगेटिव, इसके ऊपर बेटा फार्मूला लगा देंगे, तो ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस, ऊपर 1, ओवर में जो 2 है नीचे आ जाएगा, और ये 2 नीचे आकर x+1 से मल्टीप्लाई बेटा हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 है, ऊपर 1 नीचे 2 आ जाएगा, और ये वाला 2 नीचे आकर x - 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टर्म यहाँ पर बेटा नेगेटिव होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है, जिसको रिजॉल्व करना था पार्शियल फ्रैक्शन में, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो चुका। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी जी बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, फाइंड पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ, ठीक है, 3/x+1 इंटू x - 1 है। तो सबसे पहले बेटे आपने लिखना है इसका सोल्यूशन, और इसके सोल्यूशन में 3/x+1 है और इंटू x - 1 है। ठीक है, अब ऊपर आप देख सकते हैं डिग्री बेटा इसकी कितनी है, 0, नीचे डिग्री 2, तो ये होगी प्रॉपर फ्रैक्शन जी, प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद हम इसको बेटा नीचे फैक्टर को देखेंगे, ये लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है, तो लेट आ जाएगा 3/x+1 इंटू x - 1 है बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास a/x+1 लिख लेंगे और प्लस b/x - 1 लिख लेंगे, और ये बेटा आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+1 x - 1 वी गेट, तो ये बेटा आ जाएगा 3 = a इंटू, ये बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा x - 1 और b इंटू बेटा आ जाएगा x+1, यानी ये उधर b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें बेटा पुट कीजिए x - 1 = 0 और x = 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा 3 = a इंटू आ जाएगा 0 और प्लस b इंटू 1 प्लस बेटे 1 होगा, 3 = आ जाएगा 0 प्लस b इंटू 2 होगा, तो 3 = बेटा आ जाएगा 2b, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके बेटा डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इट मीन्स b = 3/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप पुट करेंगे नाउ पुट, और सेकंड हमारे पास बेटा फैक्टर है x+1 = 0 और x = -1 और इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 = और a इंटू -1 और प्लस b इंटू बेटा आ जाएगा 0, तो यह आ जाएगा 3 = a इंटू -2 प्लस बेटा आ जाएगा 0, आ जाएगा 3 = -2a बेटा आ जाएगा। ठीक है, -2 उधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर लाकर डिवाइड कर देंगे। अब आप इसे लिख सकते हैं a = 3/-2 है, आप इसे -3/2 बेटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर देंगे a और b की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b
इन इक्वेशन 1 जी बेटा आ जाएगा 3/x+1 है इंटू x-1 है बेटा इज इक्वल टू अब आ जाएगा a और a की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी है -3/2 ठीक है जी। और ओवर में बेटा x+1 आ जाएगा और प्लस b की वैल्यू है 3/2 x-1 आ जाएगा 3/x+1 है इंटू बेटा आ जाएगा x-1 इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा और ये x+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेटा आ जाएगा 3/2 और x-1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये बात ज़हन में रखें, इन दोनों में कोई सी भी बेटा पहले आ सकता है, ये टर्म मसलन इधर हो सकती है, ये इधर हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये दोनों पार्ट हैं बेटा और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 की इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है जी बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 देखते हैं। आइए इसका सोल्यूशन बेटा निकालते हैं और ये हमारे पास है x/x-3 का होल स्क्वायर है बेटा। एक तो ये है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा, ये आपने लिख लेना है, ऊपर x की पावर डिग्री 1 है, पावर 1 है, नीचे है x की पावर 2 डिग्री 2 है। अच्छा अब उसके बाद आप देखें कि ये हमारे पास टाइप कौन सी बनती है, लीनियर है बट रिपीटेड है। तो जब आपने लेट करना है आ जाएगा x/x-3 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू a ओवर बेटा आ जाएगा x-3, एक दफ़ा पावर 1 के साथ लिखेंगे, फिर आप इसको x-3 को पावर 2 के साथ भी लिखेंगे और ये हमारे पास बेटा आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x-3 होल स्क्वायर वी गेट जी बेटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पर तो x ही रह जाएगा। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो x-3 का होल स्क्वायर होगा, एक बेटा कट जाएगा, एक रह जाएगा और प्लस b है, ये दोनों ही बेटा कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी इक्वेशन है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें या a को अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ax-3a आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें ठीक है बेटा और प्लस आ जाएगा b, इसे आप कह लें इक्वेशन नंबर 2 बेटा आ जाएगी ठीक है। अब इसमें a की लीनियर फैक्टर है वही रिपीट हो रहा है तो अब x-3 को 0 पुट कर लेंगे, पुट x-3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर लें तो ये आ जाएगा x की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, अब a है x की जगह 3 आ जाएगा और -3a है और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा b आ जाएगा जी। तो ये x प्लस आ जाएगा b, ये बेटा आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3a -3a प्लस होगा b, ये दोनों कट हो जाएंगे तो 3 इज इक्वल टू आ जाएगा b, इट मीन्स b इज इक्वल टू आ जाएगा 3 बेटा जी आ जाएगा ठीक है जी। अब उसके बाद अगला कोई और फैक्टर नहीं है हमारे पास, अब x की जगह कोई और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर दें या आप इसके कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे ठीक है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x जी बेटा, x के कोएफिशिएंट कंपेयर करें क्योंकि हमने यही मेथड पढ़ा हुआ है, इसी को कंपेयर कर लेते हैं ठीक है। अब इसमें आप देखें कि 1x है बेटा हमारे पास, कितना है ये 1x है तो इसलिए x का कोएफिशिएंट कितना होगा 1 और इधर x का कोएफिशिएंट कितना होगा a, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1, तो इस तरह से a की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी ठीक है। अब ये दोनों ही वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग these values in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ठीक है बेटा। ये आ जाएगा x/x-3 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, अब a की बेटा वैल्यू कितनी है 1 तो आ जाएगा 1/x-3 आ जाएगा और प्लस b की बेटा वैल्यू है 3 और x-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा ठीक है बेटा।
तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 की पार्शियल फ्रैक्शन भी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, बोर्ड के पेपर में भी आ चुका हुआ। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी जी बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है, हाउ वी कैन मेक द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x ओवर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बेटा ए है। तो सबसे पहले आप देखें कि x ओवर x प्लस ए एक्स माइनस ए क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले आप इसको लिख लें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जी बेटा। उसके बाद आप देखें कि ये दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं और नॉन रिपीटेड है, इसलिए लेट करेंगे ए के नीचे x प्लस से आ जाएगा, बी के नीचे x माइनस से आप लिख लेंगे, ठीक है बेटा। एक ए के नीचे दूसरा दूसरे के नीचे लिख लें। मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस बेटा ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करनी है आपने, यहाँ से पुट कीजिए x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ए इन इक्वेशन 2 में जी बेटा। a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह a आ जाएगा और a इंटू क्या आ जाएगा 0 और प्लस आ जाएगा b इंटू और a प्लस a आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और प्लस b इंटू बेटा आ जाएगा 2a आ जाएगा, ठीक है। अब आपने बेटा इसको लिख लेना है, a इज इक्वल टू और आ जाएगा 2a जो इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर के आ जाएगा डिवाइड आप कर देंगे, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा b और 2a उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। अब a से ये कट हो जाएगा, तो इस तरह से बेटा b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 बेटा आ जाएगी, ठीक है। नाउ पुट सेकंड लीनियर फैक्टर हमारे पास है x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस ए और इन इक्वेशन आप पुट कर देंगे 2 में। तो इक्वेशन नंबर बेटा 2 हमारे पास ये, इसमें आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू माइनस ए प्लस बेटा आ जाएगा b इंटू और इसकी जगह पुट कर देंगे 0 जी बेटा। आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2a आ जाएगा और प्लस हो जाएगा 0। माइनस ए इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा माइनस 2a इंटू ए होगा, ये माइनस माइनस से कट कर देंगे, ये 2a इधर मल्टीप्लाई रहा उधर जाके बेटा डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a से बेटा कट हो जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी बेटा, ठीक है। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b इन इक्वेशन 1 में बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा x ओवर x प्लस ए है इंटू एक्स माइनस ए है इज इक्वल टू ए की बेटा वैल्यू 1/2 और नीचे आ जाएगा x प्लस ए प्लस b की वैल्यू 1/2 है और नीचे बेटा आ जाएगा x माइनस ए आ जाएगा जी बेटा। अब हम इसे लिख सकते हैं, लास्ट स्टेप है x ओवर x प्लस ए आ जाएगा और x माइनस बेटा आ जाएगा इज इक्वल टू ये जो 1/2 था तो ओवर में 2 बेटा नीचे आ जाएगा और ये x प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से 1/2 नीचे आ जाएगा इसका भी और ये बेटा x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 में जो बेटा हमें फ्रैक्शन दी थी उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसमें a अननोन के तौर पर बेटा नंबर आया हुआ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ए से कैंसिल हो गया, इधर भी ए से कैंसिल हो गया था, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 10, वेदर x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज एन आइडेंटिटी। यानी बेटा ये एक एक्सप्रेशन x प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि क्या ये आइडेंटिटी है, आया कि ये आइडेंटिटी है, तो आपने बेटा इसको बताना है, ठीक है जी। ये देखिए आपको बताया था बेटे मैंने कि जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको सम की फॉर्म में हो या डिफरेंस की फॉर्म में हो, जब आप उसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो वो क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है बेटा। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसका आंसर होगा यस, x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9
is an identity because it is true for all values of वेरिएबल x। अब इसमें आइडेंटिटी में से इक्वेशन में वेरिएबल बेटा कौन सा यूज़ हुआ है, x यूज़ हुआ है, ठीक है। अब ये शो करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बताना है यस कि ये एक आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है? बिकॉज इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल x, क्योंकि ये वेरिएबल x की ऑल वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। अब इससे यहाँ तक इसका आंसर बेटे ख़त्म हो जाता है। वैसे अपने कंसेप्ट के लिए अगर आप इसे चेक करना चाहें तो आप x की डिफरेंट वैल्यू बेटा पुट करके चेक कर भी सकते हैं, ठीक है जी। तो बेटा इस तरह से एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज थी 4, आज हमने बेटा उसको MCQs फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको बेटा समझ उसकी आगे होगी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमने स्पीडी किए हैं, इसकी रीज़न ये है कि ये हम पूरे चैप्टर में बेटा बार बार इसको पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो टाइप 1 के ही आए थे, ठीक है। तो आपने अब अच्छे तरीके से बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, ठीक है बेटा। तो आज का टाइम जो काम जो है वो मुकम्मल होता है, तो ये हमने टाइमली कंप्लीट कर लिया है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।